हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने एक और मॉडल पेपर लेकर के हम हाजिर हैं। मॉडल पेपर नंबर 26। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपन मॉडल पेपर नंबर 26। सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच होता है। तो रक्त का पीएच होता है 7.4। किसकी आरबीसी में प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक जो है वो किसकी आरबीसी में प्लेटलेट्स में मिलेगा आपको, पक्षी की। अगला क्वेश्चन है, जानवर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन की कितने प्रतिशत होती है। तो जानवर में रक्त की मात्रा जो है वो 8% होती है। पक्षियों में न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं। तो पक्षियों में न्यूट्रोफिल को कहते हैं हेट्रोफिल। बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं और कितने दिन तक पिलाते हैं। तो बछड़े को शरीर का 10% पिलाते हैं और 3 दिन तक पिलाते हैं। मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को ओविपोजिशन कहते हैं। सूअर का झुंड कहलाता है। तो सूअर का जो झुंड है उसे ड्रूव कहते हैं। मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाने वाली बकरी की नस्ल है। तो मिल्क क्वीन के नाम से कौन जानी जाती है, सानेन जानी जाती है। साइलेज बनाने के लिए पौधे का तना होना चाहिए। तो साइलेज बनाने के लिए पौधे का जो तना है वो कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। हेलेज में नमी की मात्रा होती है। तो हेलेज की अगर बात करें तो नमी की मात्रा 45 से 55% होती है। वेरी गुड साइलेज का पीएच होता है। तो वेरी गुड साइलेज के पीएच की बात करें तो 3.5 से 4.2 होती है। वेरी गुड साइलेज में अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कुल N2 की कितनी प्रतिशत होती है। तो यहाँ से बात करें तो 10% से कम होती है। पिन नीयू किसका क्रॉस है। तो पिन नीयू की अगर बात करें तो ये विदेशी गाय और याक का क्रॉस है। हिनी किसका उदाहरण है। तो हिनी की अगर अपन बात करें तो ये प्रजातीय संकरण का उदाहरण है। मुर्गियों में अंडा उत्पादन किसका उदाहरण है। तो मुर्गियों में अंडा उत्पादन लिंग सीमित लक्षण का उदाहरण है। हीमोफीलिया एवं वर्णांधता किसके उदाहरण है। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता लिंग सहलग्न लक्षण के उदाहरण है। राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। तो पशुपालन मंत्री कौन है, कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया। अगला है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो 15 अगस्त 2012 को। RLDB की फुल फॉर्म है। तो RLDB की है राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। स्थानीय निश्चेतक का कार्य करने का तरीका है। तो स्थानीय निश्चेतक सोडियम चैनल को बंद करके काम करता है। पॉलीगैलेक्टिन है। तो पॉलीगैलेक्टिन क्या है, अवशोष्य सूचर सामग्री है। विटाफिल है। तो विटाफिल जो है वो अनअवशोष्य सूचर सामग्री है। कोलेजन सूचर सामग्री का स्रोत है। तो कोलेजन सूचर सामग्री का जो स्रोत है वो बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कार्य करती है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के खिलाफ काम करती है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कार्य करती है। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है वो ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव और स्यूडोमोनास तीनों पे काम करती है। निम्न में से कौन सी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एमिनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो यह जेंटामाइसिन। निम्न में से कौन सी बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है। तो निम्न में से कौन सी है जो बैक्टीरियोस्टेटिक है, सल्फा ड्रग, ट्राइमेथोप्रिम, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो उपरोक्त सभी। स्टर्नम के प्रथम सेगमेंट है। तो स्टर्नम के जो प्रथम सेगमेंट है वो क्या है, मेनोब्रियम। गाय एवं घोड़े के स्टर्नम में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। तो गाय और घोड़े के स्टर्नम में कितने सेगमेंट मिलेंगे, 7। कुत्ते के स्टर्नम में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। तो कुत्ते के स्टर्नम में कितने पाए जाते हैं, 8। ज़्यादा लंबी ट्रांसवर्स प्रोसेस कौन सी कशेरुकाओं की विशेषता है। तो ये है आपके लंबार की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन निष्क्रिय प्रतिरक्षा देता है। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा की अगर अपन बात करें तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कौन देता है, यहाँ से जो खीस है वो
34 की अगर बात करें कौन सक्रिय प्रतिरक्षा देता है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा कौन देता है? टीकाकरण, वैक्सीनेशन। मुंह के द्वारा प्रथम बार निकला गया भोजन कहलाता है, तो मुंह के द्वारा प्रथम बार निकला गया भोजन है वो क्या कहलाता है? बोलस। एबोमेजम से पचित भोजन कहलाता है, तो एबोमेजम से पचित भोजन है उसे काइम कहते हैं। अगला है प्रसव के समय रक्त में किस हार्मोन की सांद्रता कम होती है? तो प्रसव के समय रक्त में प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता कम होती है। निम्न में से सीजनल पॉलीस्ट्रस जानवर है, तो सीजनल पॉलीस्ट्रस जानवर कौन है? ऊँटनी। एआई करते समय गाय में वीर्य कहाँ छोड़ते हैं? तो एआई करते समय गाय में यूटेरो सर्विक्स। सुअरी में एआई करते समय वीर्य कहाँ छोड़ते हैं? तो सुअरी में एआई करते समय यूट्रस में वीर्य छोड़ते हैं। ज़्यादा मात्रा में रिजगा बरसी में यूरिया खाने से गाय के रूमन का पीएच हो जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो पीएच जो है वो क्षारीय हो जाएगा। गाय में यूरिया विषाक्तता का इलाज क्या है? तो गाय में यूरिया विषाक्तता का जो इलाज है वो 20 से 40 लीटर ठंडा पानी, 4 से 5 लीटर सिरका दोनों हो जाएंगे। गाय के रूमन में सामान्य संकुचन होते हैं, तो गाय के रूमन में सामान्य संकुचन होते हैं 3 संकुचन प्रति 2 मिनट। अगला है रूमन में किण्वन की दर बढ़ने से होने वाला आफरा है, तो ये प्राथमिक आफरा। चीक टीथ होते हैं, तो चीक टीथ जो है वो मोलर और प्रीमोलर मिलकर के बनाते हैं। कैनाइन टीथ एवं अपर इंसाइजर्स अनुपस्थित होते हैं, तो ये गाय के अंदर। यदि गाय की सींग में 4 वलय पाई जाती है तो गाय की उम्र क्या होगी? n+2, तो 4+2 कितनी हो गई? 6 वर्ष। ठीक है। अगला है किस जानवर के ऊपर के जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं और उनके स्थान पर डेंटल पेड पाया जाता है? तो इसकी अगर बात करें तो इसमें आएगा गाय, भैंस, बकरी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे 48 में। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 49, तो ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय एवं अवायवीय ऑक्सीकरण से क्रम से कितनी एटीपी मिलती है? तो यहाँ से बात करें तो 38 तो मिलती है वायवीय से, और अवायवीय से कितनी मिलती है? 2 मिलती है। तो वायवीय के अंदर कितनी होगी? 38, और अवायवीय की कितनी होगी? 2 एटीपी। ठीक है। पामेटिक अम्ल के एक अणु से के पूर्णतः ऑक्सीकरण से कितनी एटीपी मिलती है? तो पामेटिक अम्ल की बात करें, पामेटिक एसिड की अगर बात करें तो 129 एटीपी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है? तो ग्लाइकोजन की अगर अपन बात करने जाएं तो ये पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। निम्न में कौन हाई बाईपास प्रोटीन का उदाहरण है? तो हाई बाईपास प्रोटीन का उदाहरण कौन है? मक्का है और ब्लड मील है, तो दोनों हो जाएंगे। कोलेबोरेटिव जीन एक्शन में F2 फिनोटाइप का अनुपात होता है, तो कोलेबोरेटिव जीन एक्शन में F2 फिनोटाइप का जो अनुपात है वो होता है 9:3:3:1। अगला है डुप्लीकेट जीन एक्शन में F2 फिनोटाइप का अनुपात होता है, तो डुप्लीकेट जीन एक्शन के अंदर कितना होता है? 15:1। यहाँ से ध्यान रखें ये जो चारों क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। रिसेसिव एपिस्टेसिस में F2 फिनोटाइप का अनुपात होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कि रिसेसिव एपिस्टेसिस में F2 फिनोटाइप का जो अनुपात है वो कितना रहेगा? 9:3:4। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन में F2 फिनोटाइप का अनुपात होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के अंदर होता है 9:7। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आनंद में है। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो 3 चरणों में पूर्ण हुआ। पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया? पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले राजस्थान में किया गया। पंचायती राज में चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु है, तो पंचायती राज में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। सबसे मजबूत सीवन पदार्थ है, तो सबसे मजबूत सीवन पदार्थ की बात करें तो स्टेनलेस स्टील वायर है। अगला है लिनन प्राप्त होता है, तो जो लिनन है वो अच्छी गुणवत्ता की कपास से प्राप्त होता है। अम्बिलिकल टैप सीवन पदार्थ प्राप्त होता है, तो अम्बिलिकल टैप सीवन पदार्थ है वो कपास से प्राप्त होता है। अवशोष्य सीवन पदार्थ नहीं है, तो अवशोष्य सीवन पदार्थ वो पॉलीप्रोपाइलीन। एट्रोपिन औषधि किस पादप से प्राप्त होती है? तो जो एट्रोपिन औषधि है वो एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होती है। चरस, गांजा, भांग किस पादप से प्राप्त होती है? तो चरस, गांजा, भांग जो है ये आपके कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त होती है। गाय में एंजियोटिक बोवाइन हिमेचुरिया का कारण है, तो इसका कारण रहेगा ब्रेकन फर्न।
लेंटाना कमारा विशाखता में देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है लेंटाना कमारा विशाखता के अंदर? तो यहाँ से हिपेटोटॉक्सिसिटी और सेकेंडरी फोटोसेंसिटाइजेशन देखने को मिलता है। नर एवं मादा में संभोग के अंग क्रमशः है। तो नर और मादा में संभोग के अंग, नर में तो पेनिस और मादा में वजाइना। पेपिनिफॉर्म फ्लेक्सस जो कि वृषणों में पाया जाता है का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? तापमान को नियंत्रण में करना। निम्न में से कौन सी नर की सहायक जनन ग्रंथि है? तो नर की सहायक जनन ग्रंथियों की बात करें तो सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड सभी है। शुक्राणुओं का संग्रहण कहाँ होता है? तो जो शुक्राणुओं का संग्रहण है वो एपिडिडमिस में होता है। हाँफने वाली प्रजाति ट्रू पेंटिंग स्पीसीज के अंदर किसे किसे शामिल करेंगे? तो पक्षी, कुत्ता और बिल्ली। प्रजाति जिनमें पसीना ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा पसीना वाली प्रजाति मानव है, घोड़ा है, ऊँट है। सबसे ज़्यादा पेंटिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग है वो पक्षी में देखने को मिलेगी। वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ संपन्न होता है? तो वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। सांड से वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा मौसम एवं समय है। सर्दी तो मौसम और समय जल्दी सुबह है। वीर्य का सबसे ज़्यादा आयतन सांड से किस उम्र में प्राप्त किया जाता है? तो वीर्य का सबसे ज़्यादा आयतन 5 से 8 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया जाता है। सांड से वीर्य एकत्र करना कब शुरू कर देते हैं? तो 24 माह की उम्र से वीर्य एकत्र करना शुरू कर देते हैं। क्रीमी गाढ़े थिक क्रीमी वीर्य की गुणता होती है। तो जो क्रीमी और गाढ़ा वीर्य होता है उसकी गुणता सर्वोत्तम मानी जाती है। 81 राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो बेकार भूमि का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। अगला है 82 राजस्थानी में निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र है। तो राजस्थान के अंदर बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन? कामेश्वरी तेल क्षेत्र, सरस्वती तेल क्षेत्र, रागेश्वरी तेल क्षेत्र, तीनों के तीनों ही कहाँ है? बाड़मेर में है। किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता? सरेरी का मिलता है, अडवान का, मेजा का। अजान बांध का लाभ जो है वो भीलवाड़ा को नहीं मिलता है। आम, नीम, बड़, गुलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये सभी जो वृक्ष है प्राकृतिक वनस्पति के अंदर आते हैं। वह खनिज जिसका उपयोग विकिरणों से रक्षा के कार्य में होता है, तो कौन से खनिज का जो है उपयोग करते हैं? सीसा का। निम्न में से गलत युग्म है। तो गलत युग्म की अगर बात करने जाएं तो कायलाना जोधपुर सही है, गेब सागर डूंगरपुर सही है, चांदबावड़ी दौसा सही है, गढ़सी सर बीकानेर ये क्या है? गलत युग्म है। राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है। तो सागवान के वनों की जो प्रमुखता है वो दक्षिणी राजस्थान के एरिया में रहेगी। वनस्पति तेल और खनिज तेल को साफ करने में प्रयुक्त होने वाला खनिज है। तो वनस्पति तेल और खनिज तेल को साफ करने में बेंटोनाइट प्रयुक्त किया जाता है। राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? तो राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र जो है वो राणा प्रताप सागर बांध पे है। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो जो चारकोल है वो कौन से वृक्ष से बनाया जाता है? धोकड़ा से। अगला क्वेश्चन है सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है। तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अगला है राजस्थान के प्राचीन प्राकृतिक झील है। तो प्राचीन प्राकृतिक झील जो है वो पुष्कर झील रहेगी और जिसे क्रैटर झील भी कहते हैं, पुष्कर झील। राजस्थान में कछुओं की कितनी जातियां पाई जाती है? तो कछुओं की राजस्थान में 12 जातियां पाई जाती है। राजस्थान में जास्पर के भंडार है। तो राजस्थान में जास्पर के जो भंडार है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? जोधपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो पचपदरा में नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? जितनी कछुओं की प्रजाति उतने ही जिलों में फैला हुआ है, यानी 12 कछुओं की प्रजाति थी और थार रेगिस्तान भी 12 जिलों में फैला हुआ है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण कौन नहीं है? सौर ऊर्जा उत्पादन। देखो अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव ये सभी मरुस्थलीकरण के कारण है, लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादन का मरुस्थलीकरण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
अगला क्वेश्चन है उत्खात स्थलाकृति विशेषता है, तो उत्खात स्थलाकृति जो विशेषता है वो किसकी है? चंबल बेसिन की विशेषता है। अगला है विशाल सीमा ब्रंश बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय अंचल है वो सबसे प्राचीनतम है। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? तो कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार है वो किसे माना जाता है? मंडन को। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया। मेड़ता के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेड़ता के किले का भी राव मालदेव के द्वारा करवाया गया। कोटड़ा का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? किसका किला? कोटड़ा का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कोटड़ा के किले की बात करें तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है, ध्यान रखना इसका। राज्य के जयपुर जिले में स्थित करणसर दुर्ग, पहली बात तो करणसर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इस दुर्ग का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो बहादुर सिंह राणावत के द्वारा निर्माण कराया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये 1941 में समाप्त हुआ। स्टार्ट हुआ था ये 1897 से और 1941 तक ये चला। लगभग 44 वर्ष तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो चला था। 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था ये आंदोलन? 3 चरणों में हुआ था। दूसरे चरण के अंदर आपको पता हो तो विजय सिंह पथिक जुड़े थे। विजय सिंह पथिक कौन से चरण में जुड़े थे? दूसरे चरण में जुड़े थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, और बिजोलिया कहाँ से संबंधित है किसान आंदोलन? ये भीलवाड़ा से है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है बरड़ किसान आंदोलन के संदर्भ में राजस्थान सेवा संघ ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था? तो किस पुस्तक का प्रकाशन किया था? बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार। और ऐसे पूछ ले, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो किसने किया? तो राजस्थान सेवा संघ ने किया। ठीक है, और किस आंदोलन से संबंधित है? बरड़ किसान आंदोलन से। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक है वो तो माना जाता है साधु सीताराम दास को। किसको माना जाता है? साधु सीताराम दास को इसका जनक माना जाता है। इस किसान आंदोलन का क्या माना जाता है? जनक। विजय सिंह पथिक तो दूसरे चरण में जुड़े थे, 3 टोटल चरण हुए थे। यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो नारायणी देवी और स्नेह लता शर्मा ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। एरिनपुरा छावनी में 1857 के समय अंग्रेजों की मेवाड़ के किस महाराणा ने बड़ी सेवा की थी? तो अंग्रेजों की सेवा करने वाले महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे, अंग्रेजों की सेवा की थी। आहुआ का पतन किस दिन हुआ? तो आहुआ का जो पतन है वो कब हुआ? 20 जनवरी 1858 को हुआ आहुआ का पतन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है मेहराब अली खां व लाला जयदयाल कायस्थ का संबंध 1857 की क्रांति में किस शासक से रहा था? तो इनका जो संबंध है वो कोटा से रहा था, कोटा के शासक से। ठीक है, अगला है हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? तो जो कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। 3 संस्कार तो बच्चे के जन्म से पहले और 13 संस्कार बच्चे के जन्म के बाद। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। जो कटकी वस्त्र है वो अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। ठीक है, विधवा महिलाएं एक काले रंग का पोंचा पहनती है। काले रंग का पोंचा जो कि कहाँ का फेमस है? हाड़ौती का फेमस है। और कौन पहनती है? विधवाएं पहनती है काले रंग का पोंचा। एक होता है पीला पोंचा जो कि बेटे के जन्म के अवसर पर पहना जाता है, और गुलाबी पोंचा बेटी के जन्म के अवसर पर पहना जाता है। अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हुआ है तो भी गुलाबी रंग का पोंचा पहनती है, और लाल रंग का पोंचा जिसे पौरी कहते हैं वो दुल्हन पहनती है। तो ये थोड़े पोंचा के बारे में बात हो गई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसकी बात करें तो जो परमार है, क्योंकि गोहिल मेवाड़ में किए, भाटी जैसलमेर, चालुक्य गुजरात। परमार है वो मारवाड़ से संबंधित नहीं थे, मारवाड़ में था राठौड़ों का शासन। मारवाड़ में किसका था? राठौड़ों का। परमार तो आपको पता है आबू। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जालोर की तरफ थे परमार, आबू में थे। और आपके यहाँ से बात करें
अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी, संधि की थी। ठीक है, यहाँ से एक और बात करें तो कि परमार कहाँ कहाँ थे, परमार आबू, वागड़ और भीनमाल जालोर के यहाँ थे। जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी, संधि की थी। तो जयपुर की बात करें तो यहाँ से महाराजा जगत सिंह सेकंड ने की थी। किसने करी थी संधि, महाराजा जगत सिंह सेकंड ने की थी। तो देखो मारवाड़ से तो संधि की किसने, मान सिंह ने। मारवाड़ से तो कौन ले रहे हो, मान सिंह। ठीक है, और जयपुर से किसको ले रहे हो, जयपुर से जगत सिंह। ठीक है, और तीसरा जो है वो लेंगे मेवाड़। मेवाड़ से कौन आएगा आपके, भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह की बेटी थी कौन, कृष्णा कुमारी। इसी के चक्कर में राड़ हुई। वो किस किस के बीच में हुई, जगत सिंह और मान सिंह के बीच में। कहाँ पे हुई, गिंगोली में हुई। तो किस नाम से जानी गई, गिंगोली का युद्ध। ठीक है, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ किस किस ने किया, मारवाड़ के तो मान सिंह ने, मेवाड़ से भीम सिंह ने, और जयपुर से महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी थी, तीनों ने, ध्यान रखना। गोराधाय ने मारवाड़ के किसकी जान बचाई, तो अजीत सिंह की जान बचाई थी। किसने, गोराधाय ने। और गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। अजीत सिंह जो कि जसवंत सिंह के बेटे थे, गोराधाय ने वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर के इसकी जान बचाई थी औरंगजेब से। किससे जान बचाई थी, औरंगजेब से। अगला क्वेश्चन है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया। तो किसके नेतृत्व में किया, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। उस टाइम वहाँ पर कौन था, चंद्रसेन था। इस चंद्रसेन ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनका विरोध किया। यहाँ से ये कहाँ चला गया था, जोधपुर से यहाँ से ये कहाँ चला गया था, भादरा जून के किले में चला गया था। भादरा जून के किले में चला गया था। अब जब भादरा जून के किले को भी उन्होंने जीत लिया तो ये कहाँ चला गया, ये फिर सिवाना के किले में चला गया था। तो थोड़ा ध्यान रखना, जोधपुर से तो कहाँ गया, ये जोधपुर से तो गया भादरा जून के किले में, और भादरा जून से कहाँ गया था, सिवाना के किले में गया था। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी और बात बता दें, चंद्रसेन जो है वो मालदेव के उत्तराधिकारी थे। महाराणा प्रताप के अग्रगामी या पथ प्रदर्शक माना जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी मुगलों के सामने झुके नहीं थे, चंद्रसेन भी नहीं झुके थे। तो चंद्रसेन उससे पहले हुए थे, तो इसलिए उसको अग्रगामी या पथ प्रदर्शक बोलते हैं महाराणा प्रताप का। मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहते हैं इसे भोला बिसरा राजा कहते हैं, इसे विस्मृति शासक भी कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखना, चंद्रसेन। अगला है, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे। तो वो कौन थे, चंद्रसेन थे, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की। देखो भाई साहब, मुगलों की सेवा कर रहे हैं, कौन थे। तो यहाँ से बात करें तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह, मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करी थी सेवा। इसको मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी, मिर्ज़ा की उपाधि इसको दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। और एक हुई थी पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि हुई थी औरंगजेब के समय। किसके समय हुई थी, औरंगजेब के समय हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, पुरंदर संधि। और पुरंदर संधि है वो किस किस के बीच में हुई थी, पुरंदर संधि है वो यहाँ से राजा मान सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ठीक है, शिवाजी के बीच में हुई थी, औरंगजेब के टाइम पे हुई थी। अगला है, राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। जहाँ जनवरी 1597 ईस्वी को राणा प्रताप की मृत्यु हुई, तो ये कहाँ स्थित है, बारडोली के यहाँ। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक।